मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज आपसे बात करने वाली हूँ मैं दो डिटॉक्स के बारे में। दो डिटॉक्स यानी एक जो पुराने वाला था, एक जो नए वाला है। इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूँ। ज़मीन आसमान का फ़र्क है इन दोनों चीज़ों में। इनके नाम से ही इनफैक्ट इनका फ़र्क पता चलता है। और उससे पहले बात कर लेते हैं कि जो डिटॉक्स की कैटेगरी है, यानी डिटॉक्स करना क्यों ज़रूरी है। डिटॉक्सिफिकेशन अगर नहीं करेंगे तो क्या हमारा सर्वाइवल नहीं हो सकता? तो हो पाएगा, लेकिन ईजीली नहीं हो सकता। विदाउट प्रॉब्लम्स आप नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसीलिए समहाउ हमें डिटॉक्सिफिकेशन टाइम टू टाइम है। डिटॉक्सिफिकेशन इज नथिंग बट हमारे शरीर का क्लिनजिंग, हमारी बॉडी का क्लिनजिंग करना हमें बहुत ज़रूरी है। इसीलिए डिटॉक्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे केसेस के अंदर अगर प्रॉपर तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होता है, यानी डिटॉक्स नहीं हो पाता है, तो बहुत सारी जो बीमारियां हैं उसका जनरेशन शुरू हो जाता है, उसका इनिशिएशन हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर। और फिर आने वाले टाइम में वो हमारे लिए एक खतरनाक प्रॉब्लम का रूप भी ले सकते हैं। तब हमारे लिए और कोई रास्ता नहीं बचेगा वेंटिलेटर्स पे जाने के अलावा। तो बहुत ज़रूरी है कि डिटॉक्सिफिकेशन को भी टाइम टू टाइम हम करें, यानी अपने शरीर की सफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जैसे नहाते रोज़ हैं, हमने बालों को वॉश करते हैं, अपने फेस को वॉश करते हैं, अपने टीथ को वॉश करते हैं, हर चीज़ को वॉश करते हैं, इन कपड़ों को वॉश करते हैं। हमारी बॉडी की भी तो वॉशिंग होनी चाहिए ना, इंटरनल वॉशिंग। अगर हमारी बॉडी की नहीं होगी तो जंग लग जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर वॉशिंग मशीन को बहुत लंबे टाइम तक आप नहीं यूज़ करोगे तो उसके पाइप में जंग लग जाता है, या फिर उसमें पानी का कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। इस तरीके के इश्यूज हो जाते हैं। ऐसे ही लंबे टाइम तक आप किसी भी इक्विपमेंट को, किसी भी मशीन को अगर छोड़ दो, उसे यूज़ नहीं करेंगे तो उसमें जंग लग जाएगा, उसमें कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, या वो स्टार्ट होने में दिक्कत करेगा, या उसकी वर्किंग कैपेसिटी में प्रॉब्लम आ जाएगी। सेम गोज़ विद ह्यूमन बॉडी ऑल्सो। एक तरीके की मशीन ही है हम लोग भी, क्योंकि फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमें चार्जिंग नहीं लगती है, हमारे अंदर सेल नहीं डलते इस तरीके के जैसे बैटरी वाले सेल दूसरों में डलते हैं। ऑल्दो सेल तो हमारी भी होती है, कोशिकाएं हमारी भी होती हैं, चार्जिंग उनको भी चाहिए, बट ऐसे नहीं कि हम बिजली से चार्ज होते हैं। ऐसा सिस्टम हमारे साथ नहीं है। बट अगर सही तरीके से हम लोग केयर नहीं करें अपने बॉडी की, अपनी बॉडी की क्लिनजिंग नहीं करें, इंटरनल वॉशिंग नहीं करेंगे, तो हमारे शरीर के अंदर भी जंग लग जाएगा। और वो जंग ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हो जाएगा, जो कि बीमारियों को न्योता देने में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करेगा हमारे लिए। इसीलिए डिटॉक्सिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। आपके लिए दोनों ही डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में बात करूँगी मैं आपसे। दोनों ही डिटॉक्सिफिकेशन आपके शरीर के लिए किस किस तरीके से फ़ायदा है, मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। तो चलिए आगे बात करते हैं हम। What is detoxification and why it is important? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स यानी POPs, ये वो नहीं है, प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला नहीं है POP। ये POP इज़ लाइक ऑर्गेनिक, जो इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स आपको पोल्यूशन की वजह से आते हैं। दीज आर परसिस्टेंट इन नेचर, हर टाइम नेचर के अंदर रहते हैं ये। और एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स भी इसको कहते हैं, जिसमें कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो सकते हैं, बाईफिनाइल्स हो सकते हैं, पेस्टिसाइड होते हैं जो कि होते ही हैं, यूरिया जैसी चीज़ें होती हैं। ये सारी की सारी चीज़ें किसी न किसी वे से हमारे शरीर के अंदर जाती रहती हैं। मोस्टली हमारी स्किन के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जाती हैं। अब पानी के माध्यम से ले जाते हैं हम, कई बार हम खाने के माध्यम से ले जाते हैं। अलग अलग केमिकल बेस अगर प्रोडक्ट्स यूज़ करें स्किन के लिए और बालों के लिए केमिकल बेस, तो उसके माध्यम से ले जाते हैं। ये सारी चीज़ें हम करते करते अपने जो हमारे एडिपोज टिश्यूज़ हैं, यानी कि जो हमारी फैट कैपेसिटी सेल्स हैं, जिसके माध्यम से एनर्जी बनती है हमारे शरीर के अंदर, उसमें जाते जाते एक्यूमुलेट हो जाते हैं ये। और जैसे जैसे एक्यूमुलेट होते जाएंगे, सेल्स में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, सेल्स में स्वेलिंग बढ़ जाती है। सेल्स के इन्फ्लेमेशन विल ऑब्वियसली लीड टू नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। अगर आपकी कोशिकाओं में सूजन हो जाए, आपकी कोशिकाएं फूलने लग जाएं, तो फटने लग जाएंगी, मतलब उसमें से यूज़फुल मटेरियल सिक्रीट होके लीक होने लग जाएगा। और जब वो ही लीक होने लग जाएगा तो ऑटो इम्यून इश्यूज़ भी आ जाएंगे। धीरे धीरे हमारी सेल्स, हमारी खुद की ही सेल्स को डैमेज पहुंचाने लग जाती है। सो दिस इज़ कॉल्ड इज़ द डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस, जहाँ पे इन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को शरीर से फ्लश आउट करने का काम करते हैं, शरीर से बाहर निकालने का काम किया जाता है, शरीर से रिमूव करने का काम किया जाता है, बाय द वे ऑफ फीकस, बाय द वे ऑफ स्वेटिंग, बाय द वे ऑफ यूरिनेशन। 3 चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके माध्यम से हम इन सारी चीज़ों को बाहर निकालते हैं शरीर से। सो व्हाट इज़ डिटॉक्सिफिकेशन हमने डिस्कस किया, और व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट भी डिस्कस किया। सो डिटॉक्सिफिकेशन जो जनरली, अच्छा
अब अगर मैं आपसे ये पॉइंट शेयर करूँ, डिटॉक्सिफिकेशन जो ट्रेडिशनल प्रोसेस होता था, यानी जो पारंपरिक तरीके होते थे, उसके अंदर डिटॉक्सिफिकेशन को माना जाता है कि डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब हुआ इंटेस्टाइनल क्लीनिंग करना, टॉक्सिन्स के सिम्टम्स को एलिविएट करना शरीर से, और अलग अलग तरीके के पाथवेज, अलग अलग तरीके की थेरेपीज़ के माध्यम से केमिकल एजेंट्स को यूरिन और फीकल एलिमिनेशन करते हुए बाहर निकालना। अब डिटॉक्सिफिकेशन जब किया जाता है ना बॉडी को, तो उसके अंदर बड़े सारे प्रोसेस करते हैं। अगर मैं एक थेरेपी प्रोसेस की बात करूँ, जब थेरेपी के माध्यम से डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे, उसमें लेग्जेटिव्स का यूज़ होगा, उसके अंदर फास्टिंग्स का यूज़ होता है, फॉर स्पेसिफिक पीरियड ही आपको खाना होगा, फॉर स्पेसिफिक पीरियड आपको नहीं खाना होगा, नंबर ऑफ़ चीज़ें होती हैं। बट जो नेचुरल तरीका होता है ना, नेचुरल तरीके में ये चीज़ें नहीं होती हैं कि आपको कैलोरी रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा बहुत ज़्यादा, आपको इतनी कैलोरी लेनी है, अगर 2000 आपको रिक्वायरमेंट है तो 200 कैलोरी से हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते। दूसरा, नेचुरल प्रोसेस से इंटेस्टाइनल क्लीनिंग की जाएगी। तीसरा, आपकी बॉडी में जो एक्सेसिव टॉक्सिन्स इकट्ठे हुए हैं उनको नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स के माध्यम से बर्न करके बाहर निकाला जाएगा। सो दीज आर दी प्रोसेस जो नेचुरल थेरेपी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन की फॉलो होते हैं। और प्रोविदा की ऑर्गेनिक डिटॉक्स की कैटेगरी है या लिवर डिटॉक्स की कैटेगरी है, ये नेचुरल थेरेपी की कैटेगरी है। नेचुरल तरीके से ये आपके शरीर में टॉक्सिन्स को बाहर निकालने, एडिपोज टिश्यू को रिपेयर करने, या फैट बर्निंग करने के लिए, या फिर एडिपोज सेल्स जो इन्फ्लेमेशन कॉज हो रहा है उनके अंदर टॉक्सिन्स की वजह से, उनको बाहर निकालने में सपोर्ट करता है। जनरली सबसे बड़ा सोर्स जो आपके शरीर के अंदर पोल्यूटेंट्स का है ना, दिस इज़ फूड। फूड की वजह से हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे मेटालिक टॉक्सिन्स भी चले जाते हैं, बहुत सारे हमारे शरीर के अंदर पोल्यूटेंट्स भी चले जाते हैं, एंड इनका लेवल शरीर के अंदर कम करना और इनको डीकम्पोज करना बहुत ज़रूरी है। सो व्हाट इज़ ऑर्गेनिक डिटॉक्स? ऑर्गेनिक डिटॉक्स इज़ नथिंग एल्स बट एक नेचुरल थेरेपी प्रोसेस जो कि आपकी बॉडी के नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बनाया गया है, एंड अनहेल्दी सब्सटेंसेस हो जैसे कि टॉक्सिन से अलग अलग तरह के, उनको लेमन के माध्यम से, यानी ग्रीन टी जैसी चीज़ों के माध्यम से, सी बकथॉर्न जैसी चीज़ों के माध्यम से इसे प्रिपेयर करके बनाया गया है, ताकि आपके शरीर में नेचुरल तरीके से आप लॉस करा पाए अपनी बॉडी के टॉक्सिन्स का। इंग्रेडिएंट्स की अगर बात करूँ तो पहला इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इसका है लेमन। लेमन मतलब आपका लीवर एक्चुअली लव्स लेमन। लीवर में बहुत सारे चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए टॉक्सिसिटी बढ़ाने का काम करती हैं, क्योंकि लीवर सबसे बड़ा ऑर्गन ऐसा होता है जी। अभी हम लीवर डिटॉक्स जब डिस्कस करेंगे तब आपसे शेयर करूंगी। लीवर ही हमारा सबसे बड़ा ऐसा ऑर्गन है, बड़ा इन द सेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला ऑर्गन है, जिसके अंदर पोल्यूटेड पार्टिकल्स को शरीर से बाहर निकालने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। नेक्स्ट, सी बकथॉर्न की अगर बात करूँ तो सी बकथॉर्न इज़ नेचुरली लोडेड विद एंटीऑक्सीडेंट्स। हिमालयन बेरी है ये, और बेरीज आर फुली लोडेड विद एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि एजिंग प्रोसेस के लिए और कैंसर एंड हार्ट इश्यूज से प्रिवेंट करने में भी आपके शरीर को बहुत सपोर्ट देता है। ग्रीन टी हेल्दीएस्ट बेवरेज मानते हैं उसको धरती पे। एंटीऑक्सीडेंट्स से भरी हुई होती है, भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इसके अंदर, ब्रेन फंक्शनिंग के लिए, फैट लॉस के लिए, एंड कैंसर रिस्क को लो करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये। अब इसके इंग्रेडिएंट्स की अगर मैं बात करूं आपसे, तो इंग्रेडिएंट्स में इसके सबसे पहले स्पाइरुलिना आता है। स्पाइरुलिना अपने आप में ही एक फुल बॉडी न्यूट्रिशन की तरह काम करता है और लीवर फंक्शनिंग को न्यूट्रलाइज करने, बॉडी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने में बहुत सपोर्ट करता है। गार्सिनिया कंबोजिया इज़ वन ऑफ दी इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो कि फैट को बर्न करने में भी डिटॉक्स को एक सूटेबल फार्मूला बनाता है। बेनिफिट्स क्या क्या है, देखिए इसके बेनिफिट्स की अगर बात करूँ तो वेट कम करने के लिए, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को बना के रखने के लिए, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट को बहुत इंप्रूव करता है ये, स्किन इश्यूज़ के लिए, स्किन एजिंग के लिए, लिवर फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए, मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, एस्किनियाज सर, थायराइड और हार्ट डिजीज़ के लिए आप मुझसे पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं। मैंने आपको तब भी यही बताया था, फिर से यही बता रही हूँ कि थायराइड के लिए हमारे पास डायरेक्ट अभी तक कुछ भी नहीं है। गिलोय को लिया जा सकता है लेकिन डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं है वो भी। इन्फ्लेमेशन को डिक्रीज़ करता है ये, एंड मेटाबॉलिज्म को भी डिक्रीज़ करता है ये।
कैसे आपको इसको कंज्यूम करना है। सो आपकी इसकी 1 से 2 टैबलेट आपको कंज्यूम करनी है दिन में, बट मोस्टली इसका जो तरीका है यूज़ करने का, दैट वे इज़ एक्चुअली, तो उसको हम एक टैबलेट को गर्म पानी में एक बार और फिर दूसरी बार एक टैबलेट को गर्म पानी में डालते हुए हम कंज्यूम कर सकते हैं। सो इसका यही बेसिकली वे होता है कंज्यूम करने का, और सबसे अच्छा वे और इफेक्टिव वे इसका यही है। एंड सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये है कि डिटॉक्स आपके मेंटल स्ट्रेस को, आपकी स्लीपिंग एंजाइटीज़ को भी रिलीव करने में सपोर्ट करता है। बट दैट डजंट मीन कि आप बेड पे जब जाने वाले हैं उससे जस्ट 1 मिनट पहले आपने डिटॉक्स पिया, ऐसा मत करिए। आप ज़रूर गैप रखिए, आधे पौने घंटे का गैप ज़रूर होना चाहिए, ताकि आपको उसके बेनिफिट सही तरीके से मिल पाए और आपके शरीर को रिलैक्सेशन का मोड ऑन होना ज़रूरी है, तब जाके आपका शरीर रिलैक्स कर पाएगा। सो दिस इज़ अबाउट दी ऑर्गेनिक डिटॉक्स। और नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर आ जाती हूँ, विच इज़ दी न्यू रेंज ऑफ प्रोवेदा। दिस इज लीवर डिटॉक्स टैबलेट। और मुझसे लोग सवाल पूछ रहे थे कि ऑर्गेनिक डिटॉक्स और लीवर डिटॉक्स में क्या डिफरेंस है, तो चलिए डिफरेंस शेयर करते हैं। सबसे पहले लीवर डिटॉक्स, एज द नेम सजेस्ट, आपके लीवर के लिए डिटॉक्सिफाइंग एजेंट है ये। अब लीवर डिटॉक्स को अलग से निकालने का जो मेजर रीज़न है वो ये है कि जितने भी टाइप के मेडिकेशंस होते हैं, दवाइयाँ होती हैं, फिर अल्कोहल है, फिर स्मोकिंग है, फिर आपका जो फूड आप उल्टा सीधा खा लेते हो वो है, उसकी वजह से जो सबसे पहला डैमेज का जो चांस आता है ना शरीर में, वो लीवर के ऊपर आता है। सबसे पहले आपके शरीर में जब खाना जाता है, पेट तक लेवल में पहुंचेगा, तो वहाँ पे लीवर का सपोर्ट होता है। लीवर के जूसेस सिक्रीट होंगे, डाइजेस्टिव जूसेस, जिससे डाइजेशन होता है, बाद में इंटेस्टाइन एंड देन फीकस के माध्यम से शरीर से बाहर निकलता है। बट कंटिन्यूअसली ऐसी चीज़ों का प्रयोग जो कि आपके लिए अच्छा नहीं, जैसे मेडिकेशन है, एलोपैथी मेडिसिन है, बहुत सारे लोग बिना कुछ कंसल्टेशन के ही हर्बा पेन किलर, पैरासीटामोल, ऐसी चीज़ें कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं, विच इज़ अगेन वेरी बैड। ये चीज़ें जो है आपके लीवर को डैमेज करती हैं, और जब लीवर आपका डैमेज होगा, लीवर सही तरीके से अगर काम नहीं करेगा ना, तो आपके लिए प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि लीवर ने अगर सही तरीके से काम नहीं किया तो जूसेस सिक्रीट नहीं होंगे, जूसेस सिक्रीट नहीं होंगे तो खाना एज इट इज़ ही पड़ा रह जाएगा आपके शरीर के अंदर, आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। सो लीवर डिटॉक्स स्पेसिफिकली फॉर लीवर क्लीनिंग प्रोसेस, जो कि आपके शरीर में लीवर के लिए है स्पेसिफिकली। तो जिनको भी लीवर का इशू रहता है, कोई या फैटी लीवर के केसेस होते हैं, या फिर जो लोग ओबीस हैं और उनका लीवर भी अगर वीक है, तो वो लोग स्पेसिफिकली इसका प्रयोग कर सकते हैं। उस लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस जब नॉर्मल हो जाएगा आपके, तब आप ऑर्गेनिक डिटॉक्स पर भी आ सकते हैं। सो दीज आर बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू प्रोडक्ट्स, जो कि दिस इज़ वन ऑफ आवर न्यू प्रोडक्ट रेंज।